हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपीय चित्र और चित्रकार का ये है भाग 7। पहले के अगर 6 भाग आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं चित्रकला से संबंधित, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम रहेंगे किसी भी स्तर के हों, वो चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, DSSS हो, या एनवीएस केवीएस आए आगे, या पीजीटी टीजीटी, किसी के लिए भी जो आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए जानते हैं यूरोपीय चित्र और चित्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और यह है इसका भाग 7। आज के प्रश्न का पहला चित्र ये है। तो इस पर पहला प्रश्न ये है 172 नंबर का कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो इस चित्र को बनाया था निकोलस पॉसिन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, निकोलस पॉसिन का बनाया हुआ चित्र है। इस चित्र का शीर्षक क्या है, 173 क्वेश्चन है। तो इस चित्र का शीर्षक है एट इन अर्काडिगो ईगो। आंसर है ऑप्शन ए, एट इन अर्काडिगो ईगो निकोलस पॉसिन का बनाया हुआ ये चित्र था। एट इन अर्काडिगो ईगो चित्र को कब निर्मित किया गया है? इसका टाइम पीरियड था 1637 to 38। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1637-38 में इस चित्र को बनाया गया था। 175 नंबर का प्रश्न है, इसका माध्यम क्या है? तो ये जो चित्र है इसका माध्यम है ऑयल। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। 176 क्वेश्चन है कि एट इन अर्काडिगो ईगो चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये चित्र है लुव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित। आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस के लुव्र संग्रहालय में ये चित्र संग्रहित है। 177 नंबर क्वेश्चन है, निकोलस पॉसिन का समयकाल था। जो आर्टिस्ट हैं शास्त्रीय फ्रेंच बरोक शैली के चित्रकार हैं, इनका टाइम पीरियड क्या था? तो इनका टाइम पीरियड था 1594 से 1665, 1594 to 1665। आंसर है ऑप्शन सी। निकोलस पॉसिन किस देश के कलाकार थे? तो अभी मैंने बताया था कि शास्त्रीय फ्रेंच बरोक शैली के चित्रकार थे, तो इनका संबंध था फ्रांस से। आंसर है ऑप्शन ए, ये फ्रांस के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर, इस चित्र के आपको पहले चित्रकार बताना है। तो इस चित्र के चित्रकार है बोत्तिचेली। आंसर है ऑप्शन डी, बोत्तिचेली। उससे पहले एक बार मैं और रिवाइज करवा देती हूँ आपको। लास्ट जो चित्र मैंने दिखाया, ये चित्र अभी जो मैंने दिखाया आपको, एट इन अर्काडिगो ईगो, ये चित्र है निकोलस पॉसिन का बनाया हुआ। 1637-38 में इस चित्र को बनाया है। चित्रकार जो थे निकोलस पॉसिन, वो शास्त्रीय फ्रेंच बरोक शैली के चित्रकार थे, और ये चित्र है लुव्र संग्रहालय में, लुव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रह में है, ऑयल माध्यम में बनाया हुआ। और कलाकार का समय था 1594 से 1665। और ये पहले ऐसे चित्रकार थे, कलाकार थे, जो कि किंग लुईस थे, जो वहाँ के उनके राज्य पेंटर कहलाते थे। फ्रेंच कलाकार थे, फर्स्ट पेंटर थे, जो द किंग लुईस जो थे वहाँ के 13वें, उनके खास चित्रकारों में शामिल थे। अब नेक्स्ट चित्र जो मैंने आपको दिखाया था, ये अब इसके आपको बताना है कलाकार कौन है। तो इसके कलाकार हैं बोत्तिचेली।
आंसर है ऑप्शन डी, बोत्तिचेली का बनाया हुआ चित्र है। इसका टाइटल क्या है बताना है। क्वेश्चन 180 है, इसका टाइटल क्या है? तो इस चित्र का शीर्षक है प्रीमावेरा, कहीं कहीं प्राइमावेरा भी लिखा था, प्रीमावेरा इसका टाइटल है। इस चित्र को कब निर्मित किया गया था? ये प्रसिद्ध चित्र है बोत्तिचेली का, सैंड्रो बोत्तिचेली का बनाया हुआ। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1470 टू 1480 है, 1470 से 80 के बीच में ये बनाया हुआ चित्र है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 182 है, प्रीमावेरा चित्र का माध्यम क्या है? तो बोत्तिचेली का जो बनाया हुआ चित्र है इसका माध्यम है टेम्परा। आंसर है ऑप्शन बी, टेम्परा माध्यम में ये बनाया हुआ चित्र है प्रीमावेरा बोत्तिचेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमावेरा चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये जो चित्र है वो उफिजी गैलरी फ्लोरेंस यानी कि इटली में संग्रहित है। उफिजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में ये चित्र संग्रहित है। प्रीमावेरा बोत्तिचेली किस देश के कलाकार थे? तो ये जो चित्र उन्होंने बनाया, जैसे मैंने आपको बताया कि उफिजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में है और ये कलाकार भी जो हैं वो इटली के थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, इटली के कलाकार थे बोत्तिचेली। अब बोत्तिचेली का टाइम पीरियड क्या था? तो इनका टाइम पीरियड था 1445 से 1510। आंसर है ऑप्शन बी, बोत्तिचेली का टाइम पीरियड था 1445 से 1510। और इनके अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं बर्थ ऑफ वीनस, यह भी उफिजी गैलरी इटली में संग्रहित है। द एडोरेशन ऑफ द मागी, ये भी उफिजी गैलरी में है। ये दोनों चित्र भी टेम्परा माध्यम में बनाए हैं बोत्तिचेली ने। अब एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ मैं नेक्स्ट चित्र से पहले। ये चित्र है प्रीमावेरा सैंड्रो बोत्तिचेली का, टेम्परा माध्यम में बनाया हुआ, जो उफिजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में संग्रहित है। ये चित्र 1470 से 1480 के बीच बना है और जिसके कलाकार हैं बोत्तिचेली। उनका टाइम पीरियड था 1445 से 1510 और ये आरंभिक पुनरुत्थान काल के कलाकार थे। याद रखिए, बोत्तिचेली जो थे वो अर्ली रेनेसांस पीरियड के कलाकार थे, आरंभिक पुनरुत्थान काल के। और द बर्थ ऑफ वीनस और द एडोरेशन ऑफ द मागी, ये दो चित्र भी उनके बहुत प्रसिद्ध हैं और ये दोनों चित्र भी टेम्परा माध्यम में बने हुए हैं, फ्लोरेंस इटली में संग्रहित हैं। नेक्स्ट है ये चित्र। अब आपको बताना है इस चित्र का टाइटल क्या है। क्वेश्चन 186 है इसका टाइटल। तो इसका टाइटल है द गार्डन ऑफ द अथरली डिलाइट्स। द गार्डन ऑफ अथरली डिलाइट्स इसका टाइटल है। इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो इस चित्र के चित्रकार है हिरोनिमस बॉश। हिरोनिमस बॉश इसके चित्रकार हैं। क्वेश्चन 188 है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? तो इस चित्र का टाइम पीरियड है 1505 से 1515। 1505 से 1515 के बीच का इस चित्र को माना जाता है। इस चित्र का माध्यम क्या है? तो ये जो चित्र है वो ऑयल माध्यम में बना है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑयल मीडियम में ये चित्र बना है। द गार्डन ऑफ अथरली डिलाइट्स, ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये जो चित्र है वो प्रादो म्यूजियम, मैड्रिड, स्पेन में है। आंसर है मैड्रिड, या स्पेन भी आ सकता है, मैड्रिड स्पेन के अंदर आता है, तो मैड्रिड स्पेन में ये चित्र संग्रहित है। हिरोनिमस बॉश किस देश के कलाकार थे? तो ये जो कलाकार थे ये स्पेन के ही थे। ऑप्शन ए है आंसर। ये एक त्रिफलक चित्र है, डच चित्रकार थे, गोल्डन पीरियड का चित्र है ये उनके, ऑयल माध्यम में बना हुआ। और उनका एक और प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथोनी। ये भी उनका मैड्रिड स्पेन में संग्रहित है
ऑयल माध्यम में बना हुआ। अब बताना है कलाकार का टाइम पीरियड क्या है। जो हिरोनिमस बॉश हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 1450 से 1516 है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1450 से 1516 कलाकार का टाइम पीरियड है। अब नेक्स्ट ये चित्र है, इससे पहले आपको एक बार रिवाइज करवा दूं मैं। ये चित्र है द गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स, हिरोनिमस बॉश का बनाया हुआ, जो पाद्रो म्यूजियम मैड्रिड स्पेन में संग्रहित है, ऑयल माध्यम में बना हुआ, और ये जो है त्रिफलक पे बना है। त्रिफलक चित्र है, मतलब ये डच कलाकार हैं, ये नीदरलैंड के कलाकार हैं, और इनका ये चित्र है। उसका टाइम पीरियड था 1505 से 1515 और मैड्रिड स्पेन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चित्र पर आधारित। बताना है इस प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है। तो ये प्रसिद्ध चित्र है वैन गॉग का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 194 है, इस चित्र का टाइटल बताना है। तो इसका टाइटल है ऑप्शन बी, द पोटैटो ईटर्स। ये प्रसिद्ध चित्र है वैन गॉग का, द पोटैटो ईटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है। तो द पोटैटो ईटर ये चित्र बनाया था वैन गॉग ने 1885 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में वैन गॉग ने द पोटैटो ईटर बनाया है। इस चित्र का माध्यम क्या है। तो द पोटैटो ईटर जो चित्र है उसका माध्यम है ऑयल, ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन 197 है, ये चित्र कहाँ संग्रहित है। द पोटैटो ईटर चित्र कहाँ संग्रहित है। तो वैन गॉग के नाम से म्यूजियम है, वैन गॉग म्यूजियम, जो एम्स्टर्डम में है, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, नीदरलैंड में है ये, एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, वैन गॉग किस देश के कलाकार थे। तो वैन गॉग जो थे वो थे डच कलाकार, यानी कि नीदरलैंड के। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 199 है, वैन गॉग का समय काल क्या था। तो वैन गॉग का टाइम पीरियड काफ़ी कम रहा, 1853 से 1890। आंसर है ऑप्शन डी, 1853 से 1890। क्वेश्चन 200 है, वैन गॉग का संबंध किस वाद से था। तो वैन गॉग जो थे वो उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रभाववाद से इनका संबंध था। अब मैं इसको आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये है चित्र द पोटैटो ईटर वैन गॉग का, 1885 ऑयल माध्यम में बनाया हुआ, जो वैन गॉग म्यूजियम एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। और वैन गॉग का टाइम पीरियड था 1853 से 1890, 1853 से 1890, और ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 2108 वर्क किए, जिसमें से लगभग 860 वर्क जो थे वो ऑयल पेंटिंग थे। इनका जन्म तो नीदरलैंड में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी फ्रांस में। तो ये था इस चित्र के से जुड़ी हुई बातें। अब नेक्स्ट चित्र है ये, इसे देखिए आप लोग। अब इस पर पहला प्रश्न है, मतलब 201 नंबर का, कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो ये जो चित्र है ये पाओलो उचेल्लो का बनाया हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए, उचेल्लो, पाओलो उचेल्लो का बनाया हुआ चित्र है। इस चित्र का टाइटल क्या है। इस चित्र का शीर्षक है ऑप्शन सी, सेंट जॉर्ज और ड्रैगन। क्वेश्चन 203 है कि इस चित्र को कब बनाया गया था। तो ये चित्र बनाया था
पाउलो ओचेल्लो ने सेंट जॉर्ज और ड्रैगन 1470 में 1470 में बनाया हुआ उनका चित्र है ये। क्वेश्चन 204 है, इस चित्र का माध्यम क्या है? तो ये जो चित्र है ये ऑयल कलर से बना है। आंसर है ऑप्शन सी, ऑयल। 205 क्वेश्चन है कि ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो सेंट जॉर्ज और ड्रैगन पाउलो ओचेल्लो का बनाया हुआ चित्र ये नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल गैलरी लंदन में ये चित्र संग्रहित है। क्वेश्चन 206 है, ओचेल्लो किस देश के कलाकार थे? पाउलो ओचेल्लो जो थे वो थे इटली के कलाकार। आंसर है ऑप्शन डी, ये इटली के कलाकार थे। अब है इनका टाइम पीरियड क्या है? 207 क्वेश्चन नंबर। तो इनका टाइम पीरियड था 1397 से 1475। ऑप्शन ए है आंसर। ओचेल्लो का टाइम पीरियड था 1397 से 1475। एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ इसको मैं फिर से। ये चित्र है सेंट जॉर्ज और ड्रैगन पाउलो ओचेल्लो का बनाया हुआ। 1470 में इन्होंने ऑयल मीडियम में बनाया है चित्र, जो नेशनल गैलरी लंदन में है। पाउलो ओचेल्लो जो थे वो इटली के कलाकार थे। 1397 से 1475 इनका टाइम पीरियड था। अब नेक्स्ट जो चित्र है वो है ये। तो इस चित्र को आप देखिए। अब आपको बताना है इस चित्र का टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल है लॉस मेनिनास। ऑप्शन ए है इसका आंसर, लॉस मेनिनास इसका टाइटल है। लॉस मेनिनास के कलाकार कौन है? 209 क्वेश्चन नंबर। तो इसके जो कलाकार हैं डिएगो वेलज़कस, डिएगो वेलज़कस हैं इसके कलाकार। ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन 210 है, इस चित्र को कब बनाया गया था? तो 1656 में उन्होंने इस चित्र को बनाया था। आंसर है ऑप्शन बी, 1656। क्वेश्चन 211 नंबर का है, इसका माध्यम क्या है? तो इस चित्र का माध्यम जो है वो है ऑयल। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑयल माध्यम में चित्र बना है। क्वेश्चन 212 है, चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये चित्र जो है मैड्रिड में संग्रहित है, जो कि स्पेन में है। आंसर है ऑप्शन डी, मैड्रिड स्पेन में संग्रहित है ये गैलरी में। अब ये कलाकार किस देश के कलाकार थे? वेलज़कस थे, डिएगो वेलज़कस। ये किस देश के कलाकार थे? तो ये जो कलाकार थे वो स्पेनिश गोल्डन एज की पेंटिंग है और स्पेन के कलाकार थे। आंसर है ऑप्शन सी, वेलज़कस स्पेन के कलाकार थे। अब बताना इनका टाइम पीरियड क्या था वेलज़कस का? तो 1594 से 1660। आंसर है ऑप्शन डी, वेलज़कस का टाइम पीरियड था 1594 से 1660 और ये बरोक काल के कलाकार थे। अब आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ इसका। ये चित्र है, इसका नाम है लॉस मेनिनास। ये डिएगो वेलज़कस का बनाया हुआ 1656 में उन्होंने इसको बनाया था। स्पेनिश गोल्डन एज की ये पेंटिंग है ऑयल माध्यम में, जो मैड्रिड में संग्रहित है, मैड्रिड यानी कि स्पेन में। और वेलज़कस जो थे उनका टाइम पीरियड था 1594 से 1660 और ये बरोक काल के कलाकार थे। तो दोस्तों ये थे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यूरोप के चित्र और चित्रकारों के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। गुड लक, जय हिंद।